हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश 10 जो कि हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में अति महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम इंग्लिश पूरे तरीके से नहीं सीख सकते। तो आज हम इंग्लिश 10 के बारे में सीखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और जो भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको न्यू न्यू व्यू अपडेट्स मिलता रहे। इंग्लिश टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला पास्ट टेंस जो भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। भूतकाल मतलब जो गुजर गया है, वर्तमान काल मतलब जो चल रहा है, भविष्य काल मतलब आने वाला। ईच टेंस डिवाइडेड 4 पार्ट्स और एक एक टेंस 4-4 भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का पहचान है ता है, ती है, ते है। जैसे कि जो भी हमारा हिंदी सेंटेंस है, वाक्य है जिसमें हमें लास्ट में ता है, ती है, ते है मिलता है, तो हमें पहचान लेना है कि वो हमारा प्रेजेंट सिंपल का है। जैसे कि वह जाता है, खाता है, पीता है, तो लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो हमें पहचानना है कि वो प्रेजेंट सिंपल का है। तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा कैसे हमें उसे जमाना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डू डस ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट। नोट है आई यू वी दे में डू का प्रयोग करेंगे हम, ही सी इट नेम में डस का प्रयोग करेंगे। ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा प्लूरल है। और जब हमारा सिंगुलर में जब कोई भी नाम हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे ईट हो, जब सेंटेंस में आता है तब उस समय हमें वर्ब में ईएस का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के लिए मोहन स्टडीज वेल, मोहन अच्छा पढ़ता है। लास्ट में ता आ रहा है, मोहन अच्छा पढ़ता है, तो लास्ट में ता आ रहा है, तो हम स्टडी ना लिख के हम स्टडीज लिखें, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम ईएस का प्रयोग किए हैं। दूसरा हमारा मोहन डज नॉट स्टडी वेल। जब हम नेगेटिव बनाए हैं तो नॉट का प्रयोग करेंगे और डस का ही प्रयोग करेंगे। मोहन डज नॉट स्टडी वेल। और यहां तक याद रखना, एक सेंटेंस को हम 4 भाग में बांटते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पहले लिखे हैं मोहन स्टडी वेल, मोहन अच्छा पढ़ता है। मोहन डज नॉट स्टडी वेल, मोहन अच्छा नहीं पढ़ता है। डस मोहन स्टडी वेल। जब हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो डस मोहन स्टडी वेल, क्या मोहन अच्छा पढ़ता है। डस मोहन नॉट स्टडी वेल, ये हमारा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है। नेगेटिव भी बन रहा है, नकारात्मक भी बन रहा है और क्वेश्चन मार्क भी बन रहा है। क्या मोहन अच्छा पढ़ाई नहीं करता, क्या मोहन अच्छा पढ़ाई नहीं करता। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, ये हो गया हमारा सिंगुलर का। सिंगुलर को हमें कैसे उपयोग करना है, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे ईट हो, चाहे नेम हो, उसमें हमें डस का प्रयोग करना है और हमारे सिंगुलर में डू का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे किया गया है वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। यहाँ पे गो में हम ईएस का प्रयोग नहीं किए हैं क्योंकि ये हमारा वी प्लूरल है। दूसरा हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं। तीसरा हमारा डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। जैसे यहाँ पे डस को हम सामने लाए सब्जेक्ट से पहले, वैसे यहाँ पे भी हम डू को सामने लाए हैं। उसके बाद चौथा है हमारा डू वी नॉट गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, क्या हम स्कूल
नहीं जाते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का सबसे पहले हमें पहचान करना है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, उसको हमें जानना है, और उसको जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि ये कौन सा टेंस का है। तो इससे हमें जानना है। सबसे पहले पहचान हमारा ता है, ती है, ते है। उसके बाद हमें सेंटेंस को कैसे जमाना है, तो सब्जेक्ट पहले लाना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है डू डस ये, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी प्रकार आई यू वी दे में डू का प्रयोग करेंगे हम, और ही सी इट नेम में डस का प्रयोग करेंगे। और एक और याद रखना, जब हमारा सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सब वर्ब में ईएस का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब ये लगातार चल रहा है, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। पहचान में हम समझ जाएंगे। पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि जब हम सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं देखते हैं या पाते हैं, तब हमें समझना है कि वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। जैसे कि वह खाना खा रहा है, वह सो रहा है, वह स्कूल जा रहा है, हम खाना खा रहे हैं, हम रायपुर जा रहे हैं। तो ये सब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो पहचान है हमारा रहा है, रही है, रहे हैं। फिर हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है तीनों, इज एम आर। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी जोड़ना है उसमें, फिर ऑब्जेक्ट। नोट हमें करना है, नोट को ध्यान में रखना है। आई में एम का प्रयोग करना है, आई में हमें एम का प्रयोग करना है। यू वी दे में आर का यूज करना है, आर का यूज करना है। ही सी इट नेम, चाहे कोई भी नाम हो उसमें हमें इज का यूज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में आई एम ए प्राइवेट टीचर। नेगेटिव हम देखते हैं आई एम नॉट ए प्राइवेट टीचर। तीसरा है हमारा एम आई ए प्राइवेट टीचर। जैसे कि मैंने पहले प्रेजेंट सिंपल में बताया, एक सेंटेंस को 4 भाग में बांटते हैं, लेकिन लास्ट वाला बहुत ही कम उपयोग करते हैं, हम 3 तक ही सीमित रखते हैं। पहला जिसको हम असेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव है हमारा, फिर नेगेटिव है, फिर हमारा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। तो मैं एक प्राइवेट टीचर हूं, मैं एक प्राइवेट टीचर नहीं हूं, क्या मैं एक प्राइवेट टीचर हूं। उसी प्रकार यू में हम क्या का यूज करना है ये मैं बता रहा हूं। जैसे कि यू वी दे में यहाँ पे बताया है, उसमें आर का यूज करता है, तो आर का भी मैं यूज करना यहाँ पे बता दिया। यू आर डूइंग वर्क, तुम काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, रहे आ रहा है, रहे। यू आर नॉट डूइंग वर्क, तुम काम नहीं कर रहे हो। आर यू डूइंग वर्क, क्या तुम काम कर रहे हो। उसी प्रकार इज का कैसे उपयोग करते हैं, ही इज वॉचिंग फिल्म, ही इज नॉट वॉचिंग फिल्म, इज ही वॉचिंग फिल्म। पहले हमें पॉजिटिव बनाना है, फिर उसके बाद हमें नेगेटिव बनाना है, फिर उसके बाद हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव में ध्यान देना, आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है पहचान और नोट्स, और सब्जेक्ट आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि कैसे जमाना है वो, लेकिन आपका पहचान और नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हमें ग्रामर पूरे तरीके से आ जाता है, लेकिन हम नोट्स को भूल जाते हैं या पहचान को भूल जाते हैं कि हमें किसमें क्या यूज करना है। तो नोट्स को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। फिर पहचान को भी आपको जानना है। अब उसी प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट को भी देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये हमारा कर चुका, यानी पहले हम सीखे हैं कि वह खाता है, दूसरा हम सीखे हैं वह खा रहा है, तीसरा हम इसमें सीखेंगे वह खा चुका है।
तो पहचान है इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे कि मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, जैसे हम पहले प्रेजेंट सिंपल में देखे हैं कि वह स्कूल जाता है। दूसरा हम कंटिन्यूस में देखें वह स्कूल जा रहा है, यानी लगातार है वो। तीसरा अभी हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में कि वह स्कूल जा चुका है। जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो यदि आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका, चुकी, चुके मिलते हैं तो आपको समझना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। सब यहाँ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। नोट है यहां आई, यू, वी, दे में हैव का यूज करेंगे। आई, यू, वी, दे में हैव का यूज करेंगे और ही, सी, इट, नेम में हैज का यूज करेंगे। याद रखना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव रीच्ड टू सिंगापुर। वे सिंगापुर पहुंच चुके हैं। फिर नेगेटिव हम देखते हैं। दे हैव नॉट रीच्ड टू सिंगापुर। वे सिंगापुर नहीं पहुंचे चुके हैं। हैव दे रीच्ड टू सिंगापुर? क्वेश्चन मार्क है ये हमारा। क्या वे सिंगापुर पहुंच चुके हैं? हैव दे नॉट रीच्ड टू सिंगापुर? क्या वे सिंगापुर नहीं पहुंच चुके हैं? वैसे सेकेंड है राहुल हैज डन वर्क। ये हमारा थर्ड फॉर्म है। ये भी हमारा थर्ड फॉर्म है रीच्ड। राहुल काम कर चुका है। राहुल काम नहीं कर चुका है। क्या राहुल काम कर चुका है? क्या राहुल काम नहीं कर चुका है? सिंपल सा है। आपको सबसे पहले पहचान और स्ट्रक्चर और नोट्स को बस जानना है, फिर उसके बाद सेम है। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन कराना चाहता हूं। प्रेजेंट सिंपल में हमारा पहचान है ता है, ती है, ते है। उसमें डू और डस का उपयोग करते हैं। डू का प्रयोग आई, यू, वी, दे में करते हैं। डस का प्रयोग ही, सी, इट, नेम में। और सिंगुलर में हमारा वर्ब में ईएस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल में नहीं। उसी प्रकार कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस का आपका पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। उसमें इज, एम, आर का उपयोग होता है। तो आई में एम का प्रयोग, ही, सी, इट, नेम में इज का प्रयोग, यू, वी, दे में आर का उपयोग करते हैं। उसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको मैं बता चुका हूं चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका भी नोट है आपका हैज हैव का उपयोग करते हैं। आइए हम एक और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के समान है, लेकिन इसमें सिंस और फॉर का उपयोग करते हैं। जैसे कि यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो इसमें का भी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। इसका भी पहचान सेम है जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन का उपयोग होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट सेम है। इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और आईएनजी। और नोट है हमारा आई, यू, वी, दे में हैव बीन का उपयोग होता है। ही, सी, इट, नेम में हैज बीन का उपयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहां पे हम सिंस का उपयोग किए हैं। सिंस और फॉर का उपयोग कब करते हैं यह भी मैं बता देता हूं। सिंस हमारा निश्चित समय के लिए दर्शाते हैं और फॉर हम अनिश्चित समय के लिए दर्शाते हैं। जैसे कि तुम सुबह से काम कर रहे हो। तुम सुबह से काम कर रहे हो। यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये मॉर्निंग हमारा समय को दर्शा रहा है कि हाँ ये सुबह से काम कर रहा है। दूसरा फॉर का एग्जाम्पल, यू हैव बीन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर हमारा अनिश्चित समय के लिए दर्शाते हैं। जैसे कि तुम बहुत समय से काम कर रहे हो। बहुत समय से काम
कर रहे हो, बहुत समय है, ये लॉन्ग टाइम, बहुत समय से, लेकिन इसमें पता नहीं है कि वो कितना समय से काम कर रहा है, लेकिन वो बहुत समय से काम कर रहा है। और ये सिंस का उपयोग है, मॉर्निंग से काम कर रहा है, मतलब वो सुबह से काम कर रहा है। यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि वो सुबह से काम कर रहा है, लेकिन इसमें हमें पता नहीं चल रहा है, इसमें साफ साफ कह रहा है कि लॉन्ग टाइम से वो काम कर रहा है। तो ये है प्रेजेंट टेंस का 4 भाग। यदि आपको समझ नहीं आया हो जहां पे, तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप यहाँ से आप फिर समझा सकते हैं, या कुछ भी आपका ओपिनियन आप बताइए, आपको कौन सा समझ नहीं आया, कौन सा टेंस आपको समझ नहीं आया। अब आ जाइए पास्ट सिंपल। पास्ट टेंस में पहला है हमारा सिंपल पास्ट। पहचान है था, थी, थे, या। जैसे कि कोई भी सेंटेंस में हमें मिलता है गया था, गई थी, गए थे, या गया, गई, ये हमारा सब पास्ट टेंस में आता है। जैसे कि सेंटेंस में आपके लास्ट में यदि आपको था, थी, थे, या मिलता है तो आपको पहचान है हमारा था, थी, थे, या। था, थी, थे, या। यदि कोई भी सेंटेंस में हमें या, था, थी, थे मिलता है, जैसे कि गया था, गई थी, गए थे, गया, ये हमारा पास्ट टेंस में आता है। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है। जैसे ही नोट्स को हम देखते हैं, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, सभी में हमें डिड का प्रयोग करते हैं। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट भी डालेंगे, पूरा मतलब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे में सभी में हम डिड का प्रयोग करेंगे, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में यहां दिया गया है, ही वेंट टू रायपुर, तो वेंट ये गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, वह रायपुर गया, पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा। ही डिड नॉट गो टू रायपुर, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे डिड और नॉट का उपयोग किए हैं, और यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि ये रायपुर नहीं गया है। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क को हम देखते हैं, डिड ही गो टू रायपुर, इंट्रोगेटिव है हमारा क्वेश्चन मार्क का, डिड ही गो टू रायपुर। जब हमने इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा और हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। डिड ही गो टू रायपुर। फोर्थ वाला है, डिड ही नॉट गो टू रायपुर, क्या वह रायपुर नहीं गया, क्या वह रायपुर नहीं गया, लास्ट में या आ रहा है तो पहचानना है हमें। तो सेम है ये, आपको समझने में आसानी होगा। उसी प्रकार हम पास्ट कंटिन्यूअस में पहचान है, जैसे कि अभी हम पढ़े हैं, वह रायपुर गया। अब उसी को हम कंटिन्यूअस में देखेंगे, वह रायपुर जा रहा था, वह रायपुर जा रहा था। पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। पहले हम पास्ट सिंपल में देखे हैं, वह रायपुर गया। अभी हम उसी को देखेंगे, वह रायपुर जा रहा था। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वास वेयर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और आईएनजी उसमें जोड़ना है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो भी बाकी जो बचा हुआ। अब इसमें देखते हैं, नोट है हमारा आई, ही, सी, इट, नेम में वास का यूज करेंगे, ही, सी, इट, नेम और आई में वास का यूज करेंगे, वी, यू, दे में वेर का यूज करेंगे। याद रखना, नोट्स हमें और पहचान याद रखना है। एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा
वाज का उपयोग किए हैं, जैसे कि यहां पे हम, और प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी जोड़ दिए हैं। अभी हम क्या हो गया, प्लेइंग हो गया। ये हमारा फोर्थ फॉर्म। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो जैसे पहले आगे वाला हम भाग को देखे हैं, सेम वैसी है ये भी। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दे वेयर स्टडिंग, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं वी यू, दे में वेयर का यूज करेंगे। दे वेयर स्टडिंग, वे पढ़ रहे थे, वे नहीं पढ़ रहे थे, क्या वे पढ़ रहे थे, क्या वे नहीं पढ़ रहे थे। उसी प्रकार आइए हम पास्ट परफेक्ट को देखेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को देखे हैं। अभी सबसे पहले हम पास्ट सिंपल में पढ़े हैं, वह गया, वह जा रहा था, वह जा चुका था। अब हम उसको पढ़ेंगे, वह जा चुका था, यानी जहां वो जा रहा था वहां वो पहुंच चुका है। तो यहां पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लास्ट में था, थी, थे आना चाहिए। वह काम कर चुका था, वह जा चुका था, या वे जा चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पहचान है हमारा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। फिर ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किए हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, वैसे यहां पे भी यूज करना है। नोट है हमारा आई यू वी दे ही सी इट नेम में हैड का यूज करना है, इसमें सभी में हैड का यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल, सीमा हैड गॉन टू मार्केट, सीमा हैड गॉन टू मार्केट। अब ये हमारा गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद हम सेकेंड फॉर्म वेन का उपयोग किए हैं पास्ट सिंपल में। अब पास्ट परफेक्ट हम गोन का उपयोग कर रहे हैं। सीमा हैड गॉन टू मार्केट, सीमा हैड नॉट गॉन टू मार्केट, हैड सीमा गॉन टू मार्केट क्वेश्चन मार्क, हैड सीमा नॉट गॉन टू मार्केट। सीमा बाजार जा चुकी है, जा चुकी थी, सीमा बाजार नहीं जा चुकी थी, क्या सीमा बाजार जा चुकी थी, क्या सीमा बाजार नहीं जा। तो इस प्रकार हमें प्रेजेंट परफेक्ट को सॉल्व करना है। आइए आप आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, जैसे कि हमने पढ़े पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पढ़े हैं, उसी प्रकार हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पढ़ना है। जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे, सेम है ये, बस इसमें था का उपयोग किया गया है। इसमें भी सीन्स और फॉर का उपयोग किया गया है, सीन्स और फॉर का उपयोग किया गया है। स्ट्रक्चर है, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन आ गया है। अभी हम पढ़े हैं परफेक्ट में हैड का उपयोग, लेकिन इसमें हैड बीन का। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट का। आई यू वी दे ही सी इट नेम में हैड बीन का उपयोग करेंगे, हैड बीन का। नोट को देखना, सभी में हमें हैड बीन का उपयोग करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम सिंस 1999। अब देखिए, मैं 1999 से क्रिकेट खेल रहा था। यहां पे समय बता रहा है, सन बता रहा है, ईयर बता रहा है कि मैं उस समय से खेल रहा था। अब दूसरा देखते हैं हम, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहां पे लॉन्ग फॉर का उपयोग किए हैं और लॉन्ग टाइम का उपयोग किए हैं। हम क्रिकेट खेल तो रहे हैं, लेकिन कौन सा समय से खेल रहे हैं हमें नहीं पता। यहां पे नहीं बताया गया है कि आप कौन सा समय से खेल रहे थे, लेकिन यहां पे बता रहा है कि आप उस 1999 से खेल रहे थे। यहां पे हम बहुत समय से खेल रहे थे, लेकिन यहां पे मैं 1999 से खेल रहा था। तो इसमें सिंस और फॉर का उपयोग करते हैं, बाकी सेम है। सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जोड़ना है। और ये नोट को आप ध्यान में रखना, आई वी यू दे ही सी इट नेम में हैड बीन का उपयोग करते हैं। आइए इसी प्रकार हम फ्यूचर टेंस को भी हम देखेंगे। फ्यूचर सिंपल,
अब फ्यूचर टेंस के बारे में सीखेंगे। फ्यूचर टेंस जैसे भविष्यकाल, भविष्यकाल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले फ्यूचर सिंपल, इसका पहचान है गा गी गे। जैसे कि मैं रायपुर जाऊंगा, लास्ट में गा आ रहा है। या वह रायपुर जाएगा, गा आ रहा है। वह रायपुर जाएगी, वे खाना खाएंगे, वे स्कूल जाएंगे। लास्ट में गा गी गे आ रहा है। पहचान हमें देखना है फ्यूचर सिंपल का। स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस शैल विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नोट को ध्यान में रखेंगे। आई और वी में शैल का उपयोग होता है। आई और वी में शैल का उपयोग होता है। यू, दे, ही, सी, इट, नेम में विल का उपयोग करेंगे। ध्यान में रखेंगे नोट को। एग्जाम्पल के लिए, वी शैल राइट ए लेटर, हम शैल का उपयोग किए हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किए हैं। हम एक पत्र लिखेंगे, हम एक पत्र नहीं लिखेंगे। क्या हम एक पत्र लिखेंगे, क्या हम एक पत्र नहीं लिखेंगे। फ्यूचर टेंस एकदम सरल है, बस आपको पहचान करना है और आपको नोट में ध्यान रखना है कि किसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। सभी टेंस में यही है। दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे। सी विल कम टुडे, वह आज आएगी, वह आज नहीं आएगी। क्या वह आज आएगी। विल का उपयोग किए हैं क्योंकि ये सिंगुलर है। अब इसी प्रकार हम कंटिन्यूस को भी देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसे कि अभी हम देखे हैं, वह जाएगी, जाएगा, वे जाएंगे। गागी, इसमें होगा, होगी, होंगे। पहचान है हमारा होगा, होगी, होंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी, बी का उपयोग करेंगे इसमें, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट डालेंगे। नोट को ध्यान में रखेंगे। आई और वी में शैल बी का प्रयोग होगा और बाकी जो बच गया ही, सी, इट, नेम, यू, दे में विल बी का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, ही विल बी कमिंग टू होम, ही विल बी कमिंग टू होम। वह घर आ रहा होगा, वह घर आ रहा होगा। अभी हम फ्यूचर सिंपल में देखे हैं, वह रायपुर जाएगा, वह रायपुर जाएगा या वह आज आएगी। अब यहां पे हम देख रहे हैं कंटिन्यूस है, लगातार है ये। वह घर आ रहा होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस है, कमिंग है, ये आईएनजी फॉर्म डाले हैं कम का। ही विल बी नॉट कमिंग टू होम, विल ही बी कमिंग टू होम, विल ही नॉट बी कमिंग टू होम। एकदम आप सरल है। उसी प्रकार हम फ्यूचर परफेक्ट को भी देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, जैसे कि अभी हम देखे हैं, वह जा रहा होगा या वह घर आ रहा होगा। अब इसमें देखेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे कि कोई भी सेंटेंस में वह काम कर चुका होगा, चुका होगा लास्ट में आ रहा है, चुका होगा। यह संदेह है, पता नहीं कि वो किया है या नहीं। हम गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह काम कर चुका होगा या वह खाना बना चुकी होगी। तो इसमें हो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस सब्जेक्ट है हमारा। फिर उसके बाद शैल विल हैव, ये शैल हैव विल हैव लगेगा इसमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। नोट में देखेंगे आई और वी में शैल हैव का उपयोग होगा और बाकी जो बच गया वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम में विल हैव का उपयोग होगा। एग्जाम्पल के लिए, दे विल हैव वर्कड हार्ड, वे कड़ी काम कर चुके होंगे। ये हमारा वर्क थर्ड फॉर्म लगाए हैं हम लोग। हार्ड मतलब कड़ी मेहनत या कठिन, वह कठिन काम कर चुके होंगे।
वे कठिन काम नहीं कर चुके होंगे, क्या वे कठिन काम कर चुके होंगे, क्या वे कठिन काम नहीं कर चुके होंगे। तो एकदम सरल है, आपको पहचान और नोट्स में ध्यान देना है और आपको कौन समय क्या का उपयोग करना है और वर्ब का आपको ध्यान देना है। तो इसी प्रकार आइए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी जाएंगे। एक और हमारा बच गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़े हैं, उसी प्रकार ए भी है। इसमें भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसमें भी यूज होगा, लेकिन हमें पहचानना है इसमें का सीन्स और फॉर में। सीन्स और फॉर में हमें पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है या उस टेंस से बिलोंग करता है। स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ेगा, ऑब्जेक्ट। नोट्स है आई और वी में शैल हैव बीन और बाकी जो बचा है यू दे ही सी इट नेम में विल हैव बीन का उपयोग करेंगे। बाकी जो बच गया है उसमें विल हैव बीन का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours, he will have been working for 5 hours। जैसे कि वह 5 घंटों से काम कर रहा होगा, वह 5 घंटों से काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे हम फॉर का यूज किए हैं, क्यों यूज किए हैं? क्योंकि यहाँ 5 hours लिखा हुआ है, वो सुबह का 5 घंटा हो सकता है या शाम का 5 घंटा हो सकता है या दोपहर का 5 घंटा हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का उपयोग किए हैं। नेगेटिव सेंटेंस ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours। आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ 3 ठो हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज ना हो, आप इस सेंटेंस को ध्यान में देखेंगे कैसे जमा हुआ है ये। अब दूसरा एग्जांपल है दे विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से पढ़ा रहे होंगे। अब सुबह यहाँ पे दर्शा रहा है निश्चित समय के लिए। अब 4 ठो तो सुबह नहीं होता है, एक दिन में एक ही सुबह होता है, तो वे सुबह से पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पे सिंस हम उपयोग किए हैं क्योंकि ये मॉर्निंग है। तो यदि आपको फ्यूचर टेंस के बारे में या पास्ट टेंस के बारे में या प्रेजेंट टेंस के बारे में कोई भी कठिनाई गया होगा या आपको कहीं पे समझ नहीं आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इसे आप फिर से बता सकते हैं, तो मैं उसको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो और आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। और फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक और अच्छा ट्रिकी और अंडरस्टैंडिंग ग्रामर लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।